हरि शरणम हरि शरणम। पिछले अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु, जब ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो हमें आप कर्म में क्यों लगाते हैं? तो भगवान ने बताया था कि कोई व्यक्ति बिना कर्म किए न तो निष्कामता को प्राप्त हो सकता है और न ही बिना कर्म किए ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। ज्ञान के लिए भी कर्म की आवश्यकता है और निष्काम कर्म के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। तो इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए चौथे अध्याय में भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि बिना कर्म किए ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और जब ज्ञान प्राप्त होगा तब अंतःकरण निर्मल होगा और जब अंतःकरण निर्मल होगा तो व्यक्ति परम शांति को प्राप्त होगा और संसार में जितने भी यज्ञ कर्म है वो त्याज्य नहीं है। यज्ञ का मतलब केवल अग्नि में आहुतियां देना नहीं है। यज्ञ के बारे में बताते हैं चौथे अध्याय में कि कुछ लोग द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं। अब द्रव्य संबंधी यज्ञ का मतलब कोई देखे भूखा है उसको भोजन दे देते हैं, कोई देख रहे हैं गरीब है उसको कुछ मदद कर देते हैं, किसी व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है और बहुत ही आवश्यक है तो उनकी मदद कर देते हैं। कुछ लोग ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को, सन्यासियों को, दराजे पर आने वालों को कुछ भिक्षा दे देते हैं, वह भी द्रव्य यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग तप संबंधी यज्ञ करते हैं और तप संबंधी यज्ञ तीन तरह का होता है। कुछ शरीर संबंधी तप होता है, कुछ इंद्रियों संबंधी तप होता है, कुछ मन संबंधी तप होता है। शरीर के द्वारा ब्रह्मचर्य पालन, अहिंसा आदि व्रतों का पालन, ये सब तप संबंधी यज्ञ में, शरीर संबंधी यज्ञ में आता है। इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम, ये वाणी संबंधी तप में आता है। और मन को प्रसन्न रखना, मौन रहना और मन को से हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा चिंतन करना, ये मन संबंधी यज्ञ कहलाता है और ये सभी तपस्या है। तो कुछ लोग तपस्या संबंधी यज्ञ करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि अहिंसा संबंधी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त होकर के यह प्रण करते हैं कि चूंकि सभी परमात्मा के अंश हैं, आत्मा रूप में सभी के शरीर में आत्मा विद्यमान है, तो किसी की आत्मा को कष्ट देना वास्तव में अपने को कष्ट देना है और हम चाहते हैं कि हम अपने को कष्ट न दें, तो हमें किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। और इस तरह का व्रत का धारण करने वाले वो अहिंसा रूप यज्ञ करने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो स्वाध्याय रूपी यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय रूपी यज्ञ का मतलब अच्छी किताबों का पठन पाठन, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, शास्त्रों का, पुराणों का पठन पाठन, भगवान के नामों का संकीर्तन,
उनके नामों का जप, यह सभी स्वाध्याय संबंधी यज्ञ कहलाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति प्राणापान गतिम रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। कुछ लोग अपान वायु को प्राणवायु में हवन करते हैं, कुछ लोग प्राणवायु को अपान वायु में हवन करते हैं, कुछ लोग प्राणापान गतिम रुद्ध्वा प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। उसके आगे कहते हैं अपरे नियताहारा। कुछ लोग युक्त आहार विहार से माने युक्त आहार करते हैं, युक्त विहार करते हैं, कर्म में भी युक्त चेष्टा करते हैं, तो वो लोग नियताहारा कहलाते हैं। और ये सभी लोग जो नियताहारा के परायण होते हैं वो प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। और जितने लोगों का भी वर्णन किया गया, चाहे द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, चाहे तपस्या संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, चाहे हिंसा संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, चाहे स्वाध्याय संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, चाहे अपान और प्राण का हवन करके यज्ञ करने वाले हैं, सर्वे पियते यज्ञ विदो। ये सभी यज्ञ के जानकार कहे जाते हैं, यज्ञ के ज्ञाता कहे जाते हैं। और ये सभी यज्ञ इन यज्ञों के द्वारा अपने सारे कलमश को क्षपित कर देते हैं, सारे अपने पापों का नाश कर लेते हैं। और जब नाश कर लेते हैं तब जाकर के उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान के लिए भगवान कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धो कालेन आत्मनि विद्यति। माने ज्ञान के समान हृदय को प्रभावित करने वाला और कोई चीज नहीं है। और इसको कैसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं? तत् स्वयं योग संसिद्धा। लोग स्वयं कर्म योग में लगे रह करके और धीरे धीरे कर्म करते करते इन यज्ञों को, कर्म रूपी यज्ञ को करते करते और धीरे धीरे जो है वो उस ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो इन कर्मों में पूरी श्रद्धा रखते हैं और तत्पर रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं इन यज्ञ कर्म को करने में। तो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। वो तत्पर भी रहते हैं और इंद्रियों का संयम भी रखते हैं। तो ऐसे लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कर्म के द्वारा यदि हम कर्म में लगे हुए हैं और यज्ञ कर्म करते रहते हैं और श्रद्धा और तत्परता और इंद्रियों का संयम इन तीनों को करते रहते हैं तो हम उसी कर्म से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अंतःकरण निर्मल हो जाता है। जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो हम परम शांति को प्राप्त करते हैं और तब यही ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है। हरि ओम तत्सत।